ओम शांति। आज सदगुरुवार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य गुरु हमारा बाप ही, सदगुरु टीचर शिक्षक बाप है, फिर शिक्षक बना है हमारे लिए, फिर सदगुरु बन के और रोज ही सदगति का ज्ञान अमृत पिलाता है। तो बाप दादा सामने बैठे हैं। मैं बाबा का लाडला फरिश्ता बाबा से संपूर्ण संपन्न बन रहा हूँ। तो बाप दादा मुझे ज्ञानामृत दिला रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बन के बैठे हो, आत्माभिमानी बन के बैठोगे तभी ही समझ में आएगा। आज है 24 जुलाई 2025। मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना सुंदर महावाक्य है। कैसे जाना है हमें सुखधाम में? वाया शांति धाम। और दूसरा इसमें सूक्ष्मता ये है कि हमें यहाँ पे शांति स्वधर्म का स्थापन, अपने में स्वधर्म, हमें अपने संस्कारों को शांति स्वधर्म में स्थित करना ही है। उसके बिना सुख का अनुभव होना ही नहीं है। इसीलिए महावाक्य की गहराई बहुत गहरी है, सूक्ष्म है। तो इसको अभी हमें आत्माभिमानी स्थिति को धारण करे बिना हम सुखधाम में नहीं जा सकते हैं। संगम युग से शुरुआत होती है। इसलिए बाबा कहते सदा याद रखो कि तुम्हें शांति धाम सुखधाम जाना है, लेकिन पहले शांति धाम, वाया शांति धाम। हाँ, यह बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देखते हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख का सीन है। कोई ना कोई किसी न किसी के पीछे कुछ ना कुछ लगा है ना। अगर किसी को सुख भी होता है तो अल्पकाल, काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात होगी, है ना, अमृत की बरसात होगी। देखा वो पुराने गानों के म्यूज़िक भी कितने रमणीक थे, और आज क्या हाल हुआ है ना। आज बाबा ने कहा है डबल ओम शांति। आज बाबा कहते डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको। जी बाबा, और बाप को याद करो, और कोई ऐसे ना कह सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो ज़रूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाला है। दुनिया में अथाह दुख ऑलरेडी चल रहा है। अलग अलग प्रकार का दुख हर कोई अनुभव करता है। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है तुम्हें पावन बनाए, सब आत्माओं को मच्छर सदृश साथ ले जाने बाबा आया है। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट। क्या? शांति स्वधर्म में स्थित होना, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तभी हम शांति धाम वाया सुखधाम जाएंगे। शांत स्वरूप बनना ही पड़े। शांति है तो सारे गुण, शांति और पवित्रता है तो सारे गुण आप ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं।
याद का। पावन बनने का सहज उपाय याद। यह नई बात नहीं, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी जो कृष्ण का नाम डाल दिया। सिखाया था मैंने, बाबा कहते, परमपिता कहते मैंने सिखाया था, नाम डाल दिया, कृष्ण ने सिखाया, ये बड़ी भूल कर दी। ऐसे भी नहीं है। बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में होगी, और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे कोई मनुष्य की महिमा है नहीं। बाप न आए तो सृष्टि चक्र ही न फिरे। कितनी बड़ी बात है, बाप न आए चक्र ही नहीं फिरे। सुख दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी ज़रूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। किसी को सबको पता चलेगा कि आबू में भगवान आया है तो सब भागेंगे, कोई पढ़ने ही नहीं देगा, एकदम भगदड़ ही मचा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए भगवान को। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए परम धाम। अभी तुम बच्चे पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। तो अपने आप को चेक करना है कि पद्मापदम भाग्यशाली अनुभव होता है, कातक बने हैं, तुम बहुत मज़ा आएगा। बाबा तो कहते हैं तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनने आए हो और उसी लिए पढ़ रहे हो। पद्मापदम भाग्यशाली तुम बन रहे हो, तुम बच्चे। जी बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तुम बच्चे अभी पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो, वह अथाह सुख तुम्हें होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। यह तो क्लियर है ना? जी, यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह, नर से नारायण बनना, शांति स्वधर्म में स्थित होना। यह तुम्हारी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी ज़रूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना? आदि सनातन कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म आदि सनातन है ना? जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। जब तुम नरक में आते हो तब इस जगह का नाम हिंदुस्तान हो जाता है। यह कितना दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं ये भारत भूमि, स्वर्ग भूमि, हेवन, पैराडाइज, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, ये तुम सुखधाम में तभी इसका नाम भारत ही था। और जब तुम फिर चक्र लगा के दुखधाम में आ जाते हो, दुखी हो जाते हो, तमो प्रधान हो जाते हो, तो इस जगह का नाम ही हिंदुस्तान हो जाता है। यह कितना दुखी दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्गमी है सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। अभी अपने आप को चेक करना है कि मेरे में नॉलेज कितनी है। मीठे बाबा कहते ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तो है ज्ञान अंधियारा की रात है। अभी क्या है? अज्ञान अंधेरे की रात है। बाबा कहते हैं अभी देखो बच्चे, यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अज्ञान अंधियारा दुख की रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो।
कौन सी रोशनी मिली हमें? सत्य ज्ञान की रोशनी, सत्य प्रधानता की रोशनी, सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि की रोशनी। साक्षात श्रीमद् भगवद गीता भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवद गीता का लाइव भगवद गीता चल रही है। भगवान सच में महाभारत लड़ाई अभी जीतने का सिखा रहे हैं, जिता रहे हैं। हाँ, सो मीठे बच्चे, अब क्या है, रात में मनुष्य धक्के खाते, तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल ही दुख का सीन है। अगर सुख है तो भी बहुत थोड़ा सा, काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है। अभी हम जाते हैं अपने घर। बाबा कहते हैं, और दूसरी एक बात कहते हैं बाबा कि अभी ये कलयुग में थोड़ा भी किसी को सुख होगा तो भी आगे ख़त्म हो जाएगा, तो भी दुखी में ही जन्म होगा ना, सुख में तो नहीं होगा। लेकिन तुम तो सदा के लिए सुखी ही बनने जा रहे हो। तो ये फ़र्क बड़ा है कि अभी इस जीवन में थोड़ा भी सुख, अभी इस दुनिया में समझ लो किसी को थोड़ा सुख भी है तो भी बाबा कहते फिर सुख भोग के चला भी जाएगा, मर जाएगा तो भी दुख में ही आएगा ना। तो इसीलिए अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे तो हम सदा काल के लिए हर जन्म में सुखी होते हैं। हाँ, सो मीठे बच्चे, अब तुम्हारे बुद्धि में है ना, हम जाते हैं अपने घर शांति धाम। इसमें मेहनत करनी है याद की, पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है। श्री श्री कौन है? कौन है श्री श्री? प्राणेश्वर परमपिता मेरा बाबा की श्री श्री मना उच्च थे, उच्च सबसे उच्च, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। श्री श्री ने श्रीमत दी है। श्री लक्ष्मी नारायण बनने की श्रीमत तुम्हें मिली है। बैरिस्टर मत देंगे तो बैरिस्टर बनेंगे। अब बाप भी कहते हैं, बच्चे श्रीमत से यह श्री लक्ष्मी नारायण बनो। अपने से पूछना चाहिए। हाँ, आ गए, अपना मन का आईना खोलो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं? इस समय गाते भी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोही। भगवान को गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। तरस अर्थात भगवान को कहते हैं हमारे में गुण नहीं है, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, हम सद्गुणी नहीं, हम दुर्गुणी बने तो हमारे ऊपर भगवान तरस खाओ, ऐसे गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, मैं केवल मार्ग बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ। रहम तो अपने आप पर ही करना है, ज्ञान की धारणा करके, याद की मेहनत करके। जी, अपने ही संस्कारों को अपने ही परिवर्तन करने का, तुम्हें ही अपने ऊपर क्या करना है? रहम, दया, कृपा करना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं, बाप आकर सिर पर राय देते हैं, यही उनका रहम है। राय देना ही बाबा का रहम है, सत बुद्धि देना, सदगति का ज्ञान बताना, मार्ग बताना, यही उसका, जी यही उसका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्य का दोष है। अभी पुरानी दुनिया है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुटाने के लिए बाप कितनी युक्तियाँ तुम्हें बताते रहते हैं। रावण से छूटने के लिए, रावण के जेल को कैसे तोड़े, जलाए हमेशा के लिए, सारी युक्तियाँ बाबा हमें बताते हैं। तो रावण से छूटने के लिए बाप युक्तियाँ बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर ज़रूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर ज़रूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे।
बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। क्या समझे? पवित्र नहीं हो गए तो देवता कैसे बनोगे? जी, पवित्र बने बिगर देवता बनना मुश्किल है। तो आपने आपको बार बार जांचना है, मेरी पवित्रता गुह्यता में, सूक्ष्मता में कहाँ तक आ गई है। सूक्ष्म है ना हमारी पवित्रता, मोटी मोटी तो नहीं है। हमारी तो पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है, एकदम संकल्प में, स्वप्न में भी विकारों का अंश भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं विकारों के, क्रोध के अंश, जलसी के, ईर्ष्या के संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। इतनी सूक्ष्मता है हमारी पवित्रता। तभी तो बाबा कहते बच्चे विश्व का मालिक बनना है ना, तो यह भी समझते हो ना, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसे मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान है ही नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी तुम्हें बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो बड़ा घाटा माना, कल्प कल्प फेल होना पड़ेगा। सो अभी पास विथ ऑनर होने का एकदम दृढ़ बुद्धि करना है हमें, है ना। एकदम दृढ़ निश्चय करके पास विथ ऑनर होना ही है, क्योंकि अभी हुए तो फिर हर कल्प में वही मिलेगा। सो मीठे बच्चे क्या है, बाप पुरुषार्थ की बहुत युक्तियाँ देते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्प फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी विकारों की और घाटा पड़ेगा पद में। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती, माना माया वार करती है, बुरे कर्म होते हैं, पाप कर्म दुख देने वाले कर्म होते हैं। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। क्या है कल्याण? पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाना ही कल्याण है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना? जी बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है और बाप ही बुद्धिवानों का बुद्धि है। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब सवत शुरू होती है। तुम लिखते भी हो वन से माना 1250 वर्ष, 1250 वर्ष तक सतयुग चलेगा। तुम लिखते भी हो 111, कितना क्लियर है। कहानी है ना सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। जी बाबा, कहानी कथा सब अभी का ही खेल है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका भी फिर गायन चलता। त्यौहार आदि सब इस समय के हैं, जो भी त्यौहार चलते वो इस समय के हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा से परमात्मा से आत्मा को सदगति, ये सारा का ही प्रतीकात्मक त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन उसका असली अर्थ है खुद को आत्मा समझ परमात्मा से सदगति लेते रहना, पावन बनना। ये है अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा। मीठे बच्चे, अभी तुम सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। जी बाबा। सो लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब सवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है समझना। कहानी है ना सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो,
उसका फिर गायन चलता है। त्यौहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। शिव बाबा आए इसलिए तो सब हुआ। तो नंबर 1 पर्व है, त्यौहार है, सेलिब्रेशन है, क्या है? शिव जयंती। नंबर 1 पर्व है शिव जयंती। कलयुग के बाद ज़रूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। कलयुग के बाद दुनिया को सतयुग में लेके जाने के लिए बाप को आना पड़े। कलयुग के बाद ज़रूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्र को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है ना। तुमको यह खात्री है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे ज़रूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को जानते हैं ना, कि नहीं जानता है? स्टूडेंट हर कोई जानता है कि हम कितने पढ़ रहे हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को जानते होंगे ना। दिल खाएगी ना कि हमने तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ा ही नहीं। दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी ना। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो गए ना, क्या कर सकते हैं? स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होता है ना। कहेंगे हमारे स्कूल में कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है बाबा को। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आ जाना, पढ़ाई के टाइम में बच्चे तंग करेंगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, तो अच्छी रीति पढ़ नहीं सकेंगे। तो बच्चों को अपने घर में किसी को जिम्मेदारी देके फिर बाबा कहते मुरली में आओ, 7 दिन का राजयोग करो, तभी एकाग्रता से पढ़ सकेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं निभाना, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए कैसे निकालते, एक्सरसाइज करते टाइम वगैरह। आजकल सभी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या बच्चों को सामने रख के करते हैं क्या? नहीं, बच्चों को कुछ इंतज़ाम कर देते, फिर एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते ये भी पढ़ाई है ना सदगति के लिए। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके आओगे मुरली में और राजयोगा में, तो कैसे ध्यान उधर ही जाएगा बच्चे की तरफ, है ना। तो ये बात को समझना है। प्रैक्टिकल थोड़ा बताते बाबा। किसी किसी के छोटे बच्चे और राजयोग करने का मन हुआ है, मुरली सुनने लगे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा बच्चों को अपने इंतज़ाम करके आओ। बच्चों को तो वह भी देख नहीं तो क्या होगा, बच्चे तो उधर ही ध्यान जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे बाबा की याद में। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यह बाबा ने समझाया है। याद से पवित्र बनेंगे, ज्ञान से ज्ञान रत्नों की कमाई बुद्धि में भरेगी। यह तो सब पतित है, 2 किनारे हैं ना। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। केवल खिवैया मेरी नैया पार करा लो इतना ही कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है। हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं, बाबा के नज़दीक, माना आत्मा ऐसे सत्यप्रधान बन रही है। तुम जानते हो, आत्मा जानती है, हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, तुम्हारी नैया पार कराते ना, डूबी है कलयुग के दुखों में। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहेगा, कलयुग में ही भगवान को पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। किसी ने कोर्स नहीं किया तो मुरली में नहीं लाना, क्योंकि वो मुरली नहीं समझेंगे और ही गलतफहमी हो के भगवान से दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कोई ना समझ को यहाँ नहीं लाना है।
कोई तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। कोर्स करते करते पहला लेसन हो गया, दूसरा लेसन हो गया, आत्मा जान गई, उसको परमात्मा से प्यार हो गया, उसके मन ने निश्चय कर लिया कि यही सद्गति दाता है, यही मेरा है। ऐसे इसीलिए बाबा कहते कोई को तो बाप की सख्त मना है, बिना कोर्स मुरली में नहीं लाना, निश्चय नहीं तो कभी भी नहीं ले आना, कभी भी समझेंगे नहीं, कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको निश्चय ही नहीं है भगवान के ऊपर, तो कैसे ज्ञान को समझेंगे। पहले तो 7 रोज़ का कोर्स दो, कोई को तो 7 रोज़ भी तीर लग जा दो, कोई तो 7 रोज़ का कोर्स दो, लेकिन बाबा कहते कोई को 2 रोज़ में ही तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे हम 7 रोज़ और भी सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे यही स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियाँ कहती है बाबा हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह, फिर बैठ ज्ञान समझाओ, तो उनको ज्ञान का तीर लग जाएगा। पति की बुद्धि बाबा नहीं फिराएगा। बाबा कहते तुम ही योग युक्त बन के उनको ज्ञान दो, तुम करो वो पुरुषार्थ, तो उनकी बुद्धि फिरेगी। बाबा कहते बच्चे तुम ही योग बल में रह, फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसा ही धंधा करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलनी है ना। तो गुरु गोसाई कोई रिद्धि सिद्धि वाले वो तो अभी आए हैं ऊपर से, ऐसे समझ लो, इसलिए उनके पास इतनी भीड़ है। तो बाबा कहते कोई नई आत्मा आती है इस दुनिया में तो उसके पास सारी भीड़ हो जाती है, क्योंकि अभी उतरी है, इसलिए शायद तुम योग बल से। बाबा कहते हैं देखो नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स भी बन पड़ते हैं, इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। सद्गति दाता ही है, कोई मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकता। तुमको देखना है तो अपने को देखना है कि आत्मा समझ के पढ़ाई पढ़नी है सद्गति की। तुमको देखना है अपने को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं सद्गति की पढ़ाई को, कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कहाँ तक अपने स्वभाव संस्कारों में दैवी गुण लाए हैं, कहाँ तक हम सत्वप्रधान बने हैं, अपने को देखना है। ये तो बाबा डिटेल्स में जैसे चिटचाट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी तुम कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान ही देंगे ना। यह है मुख्य बात, यहाँ मुख्य बात है मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं बाबा। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप ही समझाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, अर्थ तो नहीं समझा, लेकिन विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु, ये खेल कैसा चलता है ये बाबा ही तुम्हें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, रोज के ज्ञानामृत मुरली द्वारा समझाते हैं। चित्र भी तो ऐसे बहुत अच्छे हैं, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है बाप बैठ समझाते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है, मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई शास्त्र में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी चक्र की, तो कोई ने कितनी आयु लिख दी सृष्टि चक्र की। अनेक मतें हैं ना, शास्त्र की मतें अनेक हैं। शास्त्र में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बातें तुम्हें समझाते हैं कि सारी दुनिया है ना, यही रावण राज्य है, केवल भारत की बात नहीं है। भारत में भले रावण को जलाते हैं, शिवरात्रि मनाते भारत में है, रावण को जलाते भारत में, लेकिन ये पूरे विश्व की सद्गति की बात है, पूरे विश्व की सुख शांति की बात है। ये कोई गुरु तथाकथित नहीं समझा सकता, ये केवल बेहद का बाप, सभी आत्माओं के पिता ही हमें समझाते कि ये कैसे वंडरफुल खेल है। पूरी दुनिया ही अभी बेहद का टापू, बेहद सुख शांति में बन जाएगा। सारी आत्माएं शांति धाम सुख धाम अपने अपने रोल के हिसाब से जाके बैठेगी। ये तो केवल बेहद का बाप ही हमें समझाते हैं, कोई मनुष्य ये बात समझा ना सके। मीठे बच्चे देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात की है कि शास्त्रों में सारी हद की बातें लिख दी है। हाँ,
बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य है। इसलिए तो देखो ना, हमारे शास्त्रों को दूसरे धर्म वाले थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा के पास ब्रह्मा कुमारी में कितने जन आए हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 140 देशों की सारी मनुष्य आत्माएँ आ गई ना, तो ये भगवान सत्य है ना। बाकी हमारे कृष्ण को, हमारे सारे शास्त्रों को, भगवद गीता को दूसरे मानेंगे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन हर धर्म के, हर जात के, हर भेद के, पंथ के, भाषा के लोग ब्रह्मा कुमारी परमात्मा के पास ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने, सदगति लेने आ गए हैं। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्लियर है कि शास्त्रों में हद की बातें हैं, उसमें पूरी दुनिया स्वर्ग बनने की बात है ही नहीं। तो बाबा ही केवल बेहद का बाप ही यह बातें सुनाते हैं कि बच्चे, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया है रावण का राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं, तुम जाने हैं। फिर पीछे और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। अपनी जांच करना है कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, अभी वो कर्म हमें नहीं करना है। तूफान तो ज़रूर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ़ी नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर है ही नहीं। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। क्षमा की बात नहीं होती, ये पढ़ाई की बात है, समझ की बात है और धारणा की बात है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्तियाँ बताते हैं। आत्माओं को बाप सारी रास्ता बताएंगे, मेहनत तुम्हें खुद करनी है। बाप को बुलाते हो, पुरानी रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं। वो है आसुरी सांप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण सांप्रदाय, देवी सांप्रदाय बन रहे हो। कौन है अभी हम ब्राह्मण सांप्रदाय है, और दुनिया सारी जिसने आत्मा पर अपना और परमात्मा का परिचय नहीं पाया वो सारे आसुरी सांप्रदाय है। तो बाबा कहते तुम देवी सांप्रदाय बन रहे हो। कैसे बन के? आसुरी, पहले ब्राह्मण सांप्रदाय बनना पड़े, तभी फिर आसुरी सांप्रदाय बने। माना ब्रह्मा के मुख कमल से परमात्मा ने जो स्वयं का सत्य परिचय दिया है वो जानना अति आवश्यक है एवं समय की पुकार है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं सारी दुनिया आसुरी सांप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण सांप्रदाय, दैवी सांप्रदाय तुम बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है ना तुम्हारा, फिर घाटे में चले जाते हैं। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से, माना सतबुद्धि से सब कुछ समझते और धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से अपने को ही माफ़ करना है। मना फिर से वो भूलें रिपीट नहीं करनी है। अपनी मेहनत करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर ही रहम कृपा आशीर्वाद करना है। साक्षी हो अपने व दूसरे के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वरदान के विस्तार। वरदान लेते हैं विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव।
करते हैं ना हम पूरे विश्व की मनसा सेवा कि सभी पूरा विश्व ही सुंदर सुखमय संसार बन गया है, स्वर्ग बन गया है, सभी आत्माओं को परमात्मा की छत्र छाया मिल गई है, सभी का ही जीवन सुंदर सुखमय बन गया है। करते रहते हैं ना दिन भर, करते रहना है मनसा सेवा, सबको सकाश देते रहना है। वरदान का विस्तार है। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही है। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं, यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सभी का सहयोगी बनो। स्लोगन, कर्मयोगी वही है। बहुत सुंदर स्लोगन है। कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का सदा पहारा लगा के रखे। हम कर्मयोगी है ना, कर्म भोगी तो नहीं है, भोगना तो नहीं आ रही है। तो कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहारा देता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं कर लूँ, ऐसे नहीं कि यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ, नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। ऐसे कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा